वेलकम टू पीसी क्लासेस बाय अनुज मलिक। बच्चों, आज हम 10th क्लास की नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन करेंगे जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताया, ठीक है। उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताऊंगा और इसकी एक्टिविटी मैंने डाल रखी है, उसको देख लेना कि सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद द बेरियम क्लोराइड फॉर्मेशन ऑफ द व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। और एक वीडियो डाल रखी है मैंने, लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ और वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है। तो दो वीडियो मैंने एक्चुअल में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहले अपलोड कर रखी है, उसको जरूर देखना, वो प्रैक्टिकल वर्क है। तो हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जिसको हिंदी में द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब द्वि मीन्स दो। द्वि मीन्स क्या होगा? दो, ठीक है। इसके अंदर दो बार आयन एक्सचेंज होंगे। सिंगल के अंदर एक बार रिप्लेसमेंट होती है, इसके अंदर दो बार रिप्लेसमेंट होती है। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा? एक्सचेंजेस ऑफ आयंस टेक प्लेस इन द रिएक्टेंट साइड। कि रिएक्टेंट साइड के अंदर एक्सचेंज आयंस होंगे, और जो आयन एक्सचेंज होंगे वो क्या होंगे? 2 टाइम्स आयन एक्सचेंज होंगे। कैसे? देखो ध्यान से। मान लीजिए मैंने एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिया A पॉजिटिव B नेगेटिव, सेकंड सॉल्ट सॉल्यूशन लिया C पॉजिटिव एंड D नेगेटिव। तो यहाँ पर कैसे आयन एक्सचेंज होंगे? इसका जो पॉजिटिव आयन है वो इसके नेगेटिव आयन के साथ एक्सचेंज होगा, ये A पॉजिटिव ये D नेगेटिव के साथ एक्सचेंज होगा, और इसका जो B नेगेटिव है वो इस C नेगेटिव के साथ जो है वो एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? यहाँ से देखिए, A का बनेगा D के साथ कनेक्शन और B का बनेगा C के साथ। तो देखो यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, ये क्या है? रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट के अंदर क्या हुआ? दो बार आयन एक्सचेंज हुए हैं, एक बार इसका पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, एक बार इसका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, कि दो बार आयन एक्सचेंज होंगे। अब हम इसका एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ। तो क्या बनेगा? यहां से बेरियम सल्फेट और साथ में बनेगा सोडियम क्लोराइड। जो बेरियम सल्फेट बनेगा उसकी स्टेट जो है वो सॉलिड होगी, और सोडियम क्लोराइड की स्टेट जो है वो एक्वियस होगी। और जैसे आपको पता है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है तो वाटर के अंदर बनाएंगे, ये भी सॉल्यूशन है तो इसको भी वाटर के अंदर बनाएंगे। तो इसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो क्या होगी? एक्वियस होगी। एक्वियस क्या होता है? जो सॉल्यूशन वाटर में बनते हैं उसको एक्वियस बोलते हैं। और यहाँ पर ये बनेगा सॉलिड। तो सॉलिड का मतलब यहाँ पर क्या होगा? प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टेट चेंज होगी और कलर चेंज होगा, और इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक बार केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4 फिजिकल स्टेट है ये, क्योंकि ये सॉल्यूशन वाटर में बना है, प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वियस। तो क्या बनेगा अभी यहाँ पर? बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये सल्फेट इस बेरियम के साथ होगा, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको ये आयंस तोड़ के दिखाए थे यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर तोड़ के दिखाता हूँ, ध्यान से देखें। सोडियम सल्फेट कैसे डिकम्पोज होगा? 2Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में होगा बेटा।
यहाँ पर 2Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव है, इसको कंपेयर करो, ये A है, A पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर ये B नेगेटिव है, तो सल्फेट को आप B नेगेटिव मान लें। सिमिलरली यहाँ पर देखें बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड कैसे ब्रेक होगा, Ba2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव के अंदर, तो इस C पॉजिटिव को आप Ba2 पॉजिटिव मान लें और D नेगेटिव को क्या मान लें, 2Cl नेगेटिव मान लें। तो अब यहाँ से आयन एक्सचेंज होगा, ये वाला जो सोडियम है ये Cl के साथ में जाएगा, तो जब ये Na के साथ Cl जाएगा तो NaCl बन जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूं मैं प्लस में NaCl H2S, ठीक है। तो दो सोडियम है यहाँ पर, दो क्लोरीन है, साथ के साथ बैलेंस भी हो गया, देखो 2NaCl लगा दिया, क्लियर है। यहाँ पर देखें ये बेरियम इस सल्फेट के साथ में जाएगा, तो Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, 2 से 2 क्रॉस हो गया, तो क्या फॉर्मूला बन गया बेरियम सल्फेट का, BaSO4, और ये सॉलिड बनेगा और इसके बनेंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसकी एक्टिविटी मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है, इस रिएक्शन को अच्छे से प्रैक्टिकल में समझ लेना कि कैसे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। तो इसके अंदर क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, एक तो आपको यहाँ पर स्टेट चेंज दिखेगी, क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशन एक्वियस में है, यहाँ पर ये क्या मिलेगा, सॉलिड मिलेगा, ठीक है, तो स्टेट चेंज होगी। सेकंड क्या होगा यहाँ पर कि कलर चेंज होगा, ये कलरलेस है दोनों सॉल्यूशन, और यहाँ पर आपको व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट दिखेंगे। सो ये जो एग्जांपल है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, इसीलिए इसको हमने डबल डिस्प्लेसमेंट बोला, क्योंकि यहाँ पर दो बार आयन एक्सचेंज हुए हैं, एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव के साथ, एक का नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव के साथ, ठीक है। अब एक एग्जांपल और करते हैं, सेकेंड एग्जांपल जो एक्टिविटी नंबर 2 से है, एक्टिविटी नंबर 2, ठीक है। ये जो अभी मैंने एग्जांपल किया है ये आपकी एक्टिविटी जो है 10 एक्टिविटी है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो एक्टिविटी नंबर 10 अभी मैंने आपको बताई है एग्जांपल के द्वारा। अभी मैं एक्टिविटी नंबर 2 के बारे में दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर भी चेन स्टेट होती है और प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो क्या है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस AQ, लेड नाइट्रेट लिया, लेड नाइट्रेट जो है वो व्हाइट होता है, तो उसका हम वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे लेड नाइट्रेट का, दैट इज द लेड नाइट्रेट। किसके अंदर ऐड करेंगे हम इसको, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में, तो पोटेशियम आयोडाइड भी सॉलिड होता है, इसको भी वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो उसका एक्वियस सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या होगा देखिए ध्यान से, इसको भी ब्रेक करेंगे हम यहाँ पर, ये भी जैसे आप लेड नाइट्रेट को वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो लेड नाइट्रेट जो है वो आयंस के अंदर स्प्लिट होगा। कैसे स्प्लिट होगा देखिए, PbNO3 का होल ट्वाइस कैसे ब्रेक होगा, Pb2 पॉजिटिव, यहाँ पर NO3 क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2NO3 नेगेटिव, ऐसे 2 नाइट्रेट आयन और 1 लेड आयन। यहाँ पर Ki ब्रेक डाउन होगा K पॉजिटिव में और I नेगेटिव में। तो अब यहाँ पर आप आयन एक्सचेंज करोगे, ठीक है ना, 2 टाइप्स आयन एक्सचेंज होंगे यहाँ पर। देखें जो ये Pb2 पॉजिटिव है ये I नेगेटिव के साथ में जाएगा, ठीक है, तो क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा PbI2 और ये सॉलिड बनेगा, ठीक है, और येलो कलर के प्रेसिपिटेट आएंगे। इसकी वीडियो भी मैंने डाल रखी है, देख लेना, एक्टिविटी नंबर 2 के नाम से, कि लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद द पोटेशियम आयोडाइड फॉर्मेशन ऑफ द येलो प्रेसिपिटेट, दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जिसको द्विविस्थापन विक्रिया बोलते हैं। तो येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे, प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल देंगे, पीपीटी। सो पीपीटी क्या है, ये प्रेसिपिटेट। क्या होता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट वो सॉलिड पार्टिकल हैं जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है, इनसॉल्युबल होते हैं, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एक तो ये बन गया PbI2 जिसको हम बोलेंगे लेड आयोडाइड,
इसका नाम होगा लेड आयोडाइड, ठीक है। सेकंड, अब यहाँ पर इसका जो नेगेटिव है NO3 नेगेटिव, वो किसके साथ चला जाएगा, पोटासियम के साथ, तो ये बन जाएगा यहाँ पर KNO3, ये बन जाएगा एक्वियस, इसका नाम होगा पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट। सो ये सेकंड एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसके अंदर येलो प्रेसिपिटेट बने हैं और स्टेट चेंज हुई है। तो इस तरीके से आप डबल डिस्प्लेसमेंट का सेकंड एग्जांपल भी कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड एग्जांपल क्या बोलता है, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, कि जो सिल्वर नाइट्रेट है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, तो वहां पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कैसे, देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, द फॉर्मूला ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3, ठीक है। ये क्या होगा, एक्वियस में होगा, प्लस सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl, ये भी किस में होगा, एक्वियस में होगा। क्या करोगे, आयन एक्सचेंज करोगे, फिर से कैसे एक्सचेंज करोगे, देखिए AgNO3 कैसे ब्रेक होगा, Ag पॉजिटिव में और NO3 नेगेटिव में, ठीक है। NaCl कैसे ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, ये आयन के अंदर टूट जाते हैं, ठीक है। जब भी इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो दे स्प्लिट इनटू आयन, ये आयन के अंदर टूट जाएंगे। तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है इसके नेगेटिव के साथ डिस्प्लेस होगा। देखिए Ag का किसके साथ में कनेक्शन होगा, Cl के साथ, तो क्या बन जाएगा AgCl ऐसे, इसका मतलब है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, ये सॉलिड होगा, ठीक है। तो AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, व्हाइट पीपीटी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो AgCl के बन गए। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो Na है ये NO3 के साथ में रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से बना लेगा NaNO3, जिसको बोलेंगे हम सोडियम नाइट्रेट, ये। ये एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, ठीक है। होप है आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, उसके क्या एग्जाम्पल है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर इसके में जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल किया है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, तो इसको जरूर देखना, ठीक है। वो आपके लिए जो है वो प्रैक्टिकल है, ठीक है। अच्छे से आपको इक्वेशन जो वहां से समझ में आएगी। तो होप है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो जो है आपके लिए लेकर आऊं। थैंक यू।